आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुस्तफा कमाल के इल्जामात और MQM के जवाबात, और क्या मुत्तहदा ऑपोजिशन से नून लीग को कोई परेशानी है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। रिस्क हलाल इबादत है, जिंदगी का हासिल, ये बेहतरीन जुमला हमारे यहाँ हर नोट के पीछे लिखा है। लेकिन जब इसी रिस्क हलाल को रिस्क हराम बनाकर कमाने, जमा करने के सबूत और वाकयात हमें सिंध, पंजाब और KPK में मिले, बलोचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे के सेक्रेटरी खजाना के घर से 73 करोड़ रुपए कैश, 4 करोड़ का सोना, प्राइज बॉन्ड, सेविंग सर्टिफिकेट्स, डॉलर और पाउंड की गड्डियां और मुख्तलिफ शहरों में खरीदी गई जायदादों के कागजात बरामद हों, तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि अब करप्शन का कैंसर हमारे मुल्क की जड़ों में फैल चुका है? अब इसका खात्मा जरूरी है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हर आदमी जवाबदेह हो, ऐसा निजाम हो जो हर एक से जवाब ले, जो जितने बड़े मनसब पर हो वो उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी से खुद को क्लियर कराए। लेकिन क्या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं इसके लिए तैयार हैं? क्या वो वाकई जवाब देना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रहा है। लेकिन पहले आपके चक्कर में एहतसाब सियासत के पांव में रोता पीटता नजर आता है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 खिताब के बाद अब चौथे खिताब में अपने सादा से अंदाज में कौम को ये बता सकते हैं कि उनके बेटों के असासे कैसे बने? या ये बात इतनी सादा नहीं है जितनी बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है? आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस बारे में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डिफेंस फोर्स के अहम कमांडर मुशाहिदुल्लाह खान से। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेगी MQM कुछ अहम सवालों के जवाब के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अब मुकाबला है करप्शन बचाओ और करप्शन हटाओ तहरीक का, और बकौल इमरान खान की करप्शन बचाओ तहरीक को लीड कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ। तो क्या कोई मुश्किलात हैं? चूंकि मियां साहब ने आज अपनी हम ख्याल जमातों के इजलास में ये कहा कि ये जो अपोजिशन है ये इन्होंने पैनामा पेपर्स के हवाले से काफी झगड़ा खड़ा कर दिया है, इसको खत्म करें। कैसे खत्म करेंगे आप? देखिए, पहले ये तो आपने कहा ना कौन किसे लीड कर रहा है, इमरान खान ने कहा है। ये इमरान खान के कहने से तो कुछ नहीं होता ना। इमरान खान अब लंदन जा रहे हैं, मेरा ख्याल है वहाँ जाके वो अपने साले के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि धांधली होगी, 4 हल्के खुलवा यहाँ पे लंदन में। तो इमरान खान के तो मतलब कि अब कौन सीरियस लेता है उसकी बातों को। लेकिन बात यह है कि ये कितना बड़ा मजाक है कि पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, इमरान खान, चौधरी शुजात, परवेज इलाही वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी करप्शन और ऑफशोर कंपनियां, और फिर जब टैक्स बैक और कमीशन की और करप्शन की बात होती है तो वो कहते हैं जी नहीं। फिर अपने TOR, आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि अपोजिशन TOR बना के दे। TOR गवर्नमेंट बनाती है। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी फिर इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा, उन्होंने छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट पे। इन्होंने पहले ये कहा जब रिटायर्ड जजों पे मुश्तमिल बनाने की कोशिश की कि जी नहीं, आप सिर्फ उसे खत लिख दें। खत लिख दिया, फिर बैकआउट करने की वजह क्या है? ठीक है, इन्हें मालूम है ये फंस रहे हैं, जैसे आप लोग कहते हैं। समेत एतजाज एहसन के ये सारे पकड़े जाएंगे, कोई LPG में पकड़ा जाएगा। ठीक, इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। पहले से नहीं पता मुशाहिदुल्लाह खान साहब कि हर कोई जो है वो फंसेगा और फंस सकता है, पैनामा पेपर्स में इल्जामात लगे तभी आप लोगों को ये सारी बातें याद आ रही हैं? सर, पहले ये जहांगीर तरीन भी थे, अलीम खान भी थे, एतजाज एहसन भी थे, आपकी हुकूमत भी पहले से। आपको क्यों याद आ रहा है ये सब? नहीं, इसलिए याद आ रहा है कि देखें ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये मार्शल गवर्नमेंट नहीं है। ये उस तरह से एहतसाब नहीं कर सकती क्योंकि अब आपकी जो अदलिया है वो आज़ाद है। उन्होंने नवाज शरीफ का हलफ नहीं लिया हुआ, पिछली अदलिया ने मुशर्रफ का हलफ लिया हुआ था जी। अब नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है।
अब एहतसाब हुकूमत ने खुद से नहीं करना, ये मामूली बात नहीं होती, ये गैर मामूली बात है कि आप जो मुखालिफ पार्टी हैं उनका एहतसाब शुरू कर दें। अब तो मुतालबा उन्होंने खुद कर दिया, खुद करने के बाद वो फंस गए, आपस में लड़ भी रहे हैं, ये भी मैं बता दूं। अब हम चाहते हैं कि बिल्कुल एहतसाब हो और वंस फॉर ऑल ये बात तय हो जाए कि इस मुल्क में किसने करप्शन की, किसने किकबैक्स लिए, किसने वो कहते हैं हम फंसे नहीं हैं, आप लोग कंफ्यूज हैं। पीटीआई कहती है कि आप धरने वालों का नाम लेकर ये आप अपनी नाअहलियों को छुपा रहे हैं। और आपको पता है पीपल्स पार्टी आपसे क्या सवाल कर रही है? वो ये कहती है कि हम पर इल्जाम लगे, हम पर केसेस बने तो तरक्की नहीं रुकती, और अगर नून लीग पर इल्जाम लगे तो तरक्की रुक जाती है। मैंने कल भी प्रोग्राम में बात की थी मुशाहिद खान साहब, ये कैसी तरक्की है जो आप लोगों के साथ चलती है और आप लोगों के साथ ही रुक जाती है? ये तो उनके कहने से तो कुछ नहीं होता ना। हमने तो ये कहा कि पिछला जो धरना हुआ उससे इन्वेस्टर शेकी हुआ, उस वक्त सी पैक हो रहा था, चाइना के सदर के दौरे को इन्होंने सबूटाइज किया और प्लान तरीके से किया। ताहिरुल कादरी भी आलाकार था, ये इमरान खान भी आलाकार था, दीगर कुछ लोग साथ मिले। ठीक है, अब भी हमने 3 साल में क्या किया है, 3 साल की फिगर उठा के देख ले, दुनिया भर के इदारे क्या कह रहे हैं। आप छोड़ दें दुनिया भर के इदारों को, स्टॉक एक्सचेंज से लेके एक्सपोर्ट, वो सबको सारी कहानी पता है, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि जो जितने बड़े मनसब पर फाइज होता है वो उतना ही ज्यादा जवाबदेह होता है? मुशाहिद खान साहब, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अच्छी तरह जानते हैं ना, आप शरीफ फैमिली की गवाही देते हैं, तो टीओआर हुकूमत बनाए या अपोजिशन बनाए, सर क्या फर्क पड़ता है? एहतसाब को वेलकम करें, मान लें उनके टीओआर को, क्लियर करा लें खुद को। वो टीओआर है नहीं ना, वो तो मतलब के एक देखो जो टीओआर होता है ना जी, वो स्पेसिफिक नहीं होते, वो यूनिफॉर्मिटी होती है, वो असूल की बुनियाद पे होते हैं। उसमें तो इंतकाम, उसमें वो कह रहे हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ का होगा और नाम उस टीओआर में लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ताकि किसी पिछले प्राइम मिनिस्टर का ना आ जाए। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ना लिखते ना उसमें जी। तो पिछले प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, पहली बात तो ये है कि ऑफशोर कंपनी होना इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है सारी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ का उसमें नाम नहीं है, बेनजीर का है, उनकी औलादों के नाम है मियां साहब के है ना, और 2 औलाद तो उनके भी है ना, औलादों के नाम। सर मसला क्या है? कोई मसला नहीं। इमरान खान कह रहे हैं मियां साहब के साथ आप मेरा भी एहतसाब शुरू कर लें। वो कह रहे हैं ना, लेकिन तो आप कर लें ना फिर। तो हम तो कर रहे हैं ना, हमने तो कह दिया ना चीफ जस्टिस को इनके मुतालबे पे कि जनाब आप करें, और टीओआर भी चेंज करना चाहते हैं कर लें। इमरान खान ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस ने ये हुकूमती खत पे कमीशन बनाया तो मैं तो नहीं मानूंगा। तो क्या फिर ये कमीशन बनने से पहले ही मुतनाजा हो गया? वो जो है इस मुल्क के कानून को नहीं मानते, वो लंदन के कानून को मानते हैं, समझ गए? वो गोल्ड स्मिथ की खानदान को मानते हैं, वो पाकिस्तान को मानते ही नहीं है। वो पाकिस्तान जो धरने में तकरीरें करते रहे, किसी और मुल्क में की होती ना तो वो अब तक जेल में सड़ रहे होते पड़े हुए। वो इसलिए, वो कौन होते हैं चीफ जस्टिस को ना मानने वाले? चीफ जस्टिस का मतलब पता है क्या है? इस मुल्क के 3 जो सतून है रियासत के, उनमें से एक सतून है वो कहते हैं मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने से क्या होता है? इसीलिए तुम नहीं मानते ना, तो 2013 में तुमसे अवाम इंतकाम लेता है, फिर उसके बाद बाई इलेक्शंस में लेता है, फिर उसके बाद लोकल बॉडीज में लेता है, फिर लंदन में तुम्हारे साले के साथ लेता है। इसलिए कि अवाम बड़ी खौफनाक चीज होती है। तुम तो नहीं मानोगे ना। क्यों नहीं मानोगे? कि तुम एक मुसलमान के मुकाबले में एक यहूदी को सपोर्ट करते हो। तुम्हारी सोच इससे पता लगती है कि तुम पाकिस्तान को कहां पे रखते हो और बाकी लोगों को कहां पे रखते हो। पाकिस्तान की अगर बात करें, जो टीओआर्स है, अब हुकूमत और ऑपोजिशन उसमें मुज़ाकरात के लिए रजामंद है, आमादा है। देखें खुर्शीद शाह साहब ने कुछ लचक दिखाई है, लेकिन फिर यहाँ पे इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये जो टीओआर्स है ना ऑपोजिशन के, एक नुक्ता भी इसमें से नहीं निकाला जा सकता। एक नुक्ता भी नहीं निकाला जाएगा तो किस बुनियाद पे मुज़ाकरात होंगे? और पीपल पार्टी उसमें ज्यादातर समझदार लोग हैं जी, तो ये समझदार नहीं है। कुछ है ऐसे, ये जो इमरान खान जो है, मुझे आप एक बात बताएं जी, कल तक ये जो पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी, बल्कि टोटल पीपल पार्टी के डाकू चोर कहते थे। मुझे एक बात बताए, डाकुओं और चोरों के साथ मिलके वो कैसे एहतसाब करेंगे? मुझे इस बात का कोई जवाब है इनके पास? आप कल तक जिसे डाकू चोर कहते हैं, आज कहते हैं, इधर खड़ा करते हैं और कहते हैं जी हम मिलकर एहतसाब करेंगे। हो सकता है पहले वो सोच रहे हो बड़े का कर लें, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकियों को भी कर लेंगे। हो सकने की बात नहीं है। देखें पता होता कैसे है, अगर इमरान खान वाकई सिंसियर होता ना करप्शन के खिलाफ,
लोग उसके पीछे होते। पता कैसे पीछे होते? कैसे? सबसे पहले वो जहांगीर तरीन को निकालता पार्टी से, अच्छा, अलीम खान को निकालता पार्टी से जी, ठीक है, और जितने चोर उचक्के उनकी पार्टियों में बेशुमार है ना, उनको कहता ये मैंने अपना तो एहतसाब पार्टी का कर लिया है, ठीक है, अब मेरे से बात करो तो शायद मैं भी कहता कि यार ये वैसे कितनी गलत बात है। आप उनकी कॉल आप लोगों के, आप उनकी एटीएम मशीन के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन इसकी वजह इमरान खान कुछ और बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ना वो संजीदा नहीं है, वो इस मामले को तूल देना चाहते हैं, वो जमीरों के सौदागर हैं, वो ऑपोजिशन को खरीदना चाहते हैं, माजी में जजेस को भी खरीदा है और अभी वजीर आजम ने मौलाना फजल रहमान को खरीद लिया। तो इमरान खान नहीं बिक सकता अगर वो इतने ही बड़े सौदागर हैं। इमरान खान तो भिखारी है ना, बचपन से हमेशा हाथ फैला ही रहा है, लोगों से मांगता ही रहा है ना। वो कह रहे ना बिकने मेरी बात नहीं, जो आदमी जिसका हमेशा जो भिखारी होता है ना, मांगने वाला, वो जल्दी बिकता है। फजल रहमान भिखारी नहीं है, ठीक है। और जो बाकी डॉक्टर मालिक या हासिल बिजंजो या और दीगर जितनी पार्टियां, महमूद खान अचकजई, ये मांगने वाले लोग नहीं है, ये मांगते सारे इधर है। सर वो शौकत खानम के लिए, मतलब शौकत खानम की एटीएम मशीन है इनकी सबसे बड़ी, उसके पैसों के साथ जो इन्होंने मतलब के एम्बेजलमेंट किया, वो भी अल्लाह ने वो टाइम दिखाना है इन्हें। ऐसे ही नहीं जिल्लत है। तहकीकात कर लेना, आपकी हुकूमत है, आप तो कर सकते हैं ना। हुकूमतें नहीं करती, हुकूमतें नहीं करती, तहकीकात नहीं करती, इंस्टीट्यूशन और अदारे करते हैं। जिस दिन हमें कोई इंस्टीट्यूशन कहेगा नैब को खुली छुट्टी है, वो करे, हमसे मदद मांगेगा, हम देंगे। अभी जो हमने TOR बनाया, सुने, हमने जो TOR बनाया ना, उसमें हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुली छूट दी है कि जिस मर्जी इदारे को जैसे मर्जी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते। सर लेकिन एक बात, TORs के मामले पर इमरान खान की तो हमने बात कर ली, आप भी कर रहे हैं। पता है एतजाज अहसन साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये जो अपोजिशन के TORs मुस्तरद हुए ना, तो फिर नया लाहे अमल हम लेकर आएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जिस आदमी के ऊपर या उसके खानदान के ऊपर इल्जामात हैं वो खुद तहकीकात के लिए तरीक़ाकार तय करे। देखें, बात यह है कि एतजाज अहसन साहब ने परवेज मुशर्रफ से LPG के कोटे लिए हैं, जिसका एहतसाब होना बाकी है। पहले से पता है ना आपको? एक दूसरा, ये करोड़ों रुपए फीस लेके 2 लाख की रसीद काटते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। ये ज्यादा बातें ना करें, और फिर इनका माजी बड़ा खराब है। देखें, एतजाज अहसन के बजाय कोई और ये बात कर रहा होता तो मैं उसे सीरियस लेता। ये तो बुरे वक्त में अपनी पार्टी के साथ, लेकिन एक सवाल कर दिया उन्होंने आपसे, उन्होंने कहा जब मियां साहब ने खुद को और अपने खानदान को तहकीकात के लिए पेश कर दिया है तो फिर रो क्यों रहे हैं? वो ये रहे हैं, हमें रोने की क्या जरूरत है? रो तो देखें, ये जिस नवाज शरीफ के एतजाज अहसन बात करता है ना, 2002 का लाहौर का इलेक्शन नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के जीता है। ये आदमी की कुछ मतलब के यानी कि जो सिविलाइज लोग होते हैं ना, वो इन बातों का बड़ा हमेशा सारी जिंदगी याद रखते हैं। चले मैं किस की बात करूं, अगर एतजाज अहसन के हवाले से आपने कहा, वो रोने से याद आया, कल शेख रशीद अहमद भी कह रहे थे कि ये हुकूमत कुछ भी कर ले अब बचेगी नहीं, और मियां साहब की शक्ल से ये लग रहा है जैसे कि वो बहुत परेशान हैं। अब शेख रशीद तो पुराने साथी हैं आपके, क्या पता शक्ल देकर दिल का हाल समझ लेते हो। शेख रशीद तो बेचारा पिछले 10 साल से हर महीने कहता है हुकूमत चली जाएगी, लेकिन वो भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके फेस के तासुरात से लग रहा है परेशान बहुत है। देखो उनका हाल क्या है मियां साहब का, नहीं शेख रशीद का। अगर उनकी बातें सही होती ना, 10 साल से बैठे हुए ना टीवी पे रोजाना, तो दुनिया पीछे होनी चाहिए थी ना। 10 साल बड़ी मुद्दत होती है, बस लोग उनको पसंद करते हैं। नहीं, मस्खरों को भी सुना जाता है ना, मतलब के टॉक शोज में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, उल्टी सीधी बातें होती है, तो कौम को कोई तफरी शफरी भी तो चाहिए ना शाम को। तो ये मतलब के तब जोकर्स है कुछ। अच्छा, ये रोजाना बातें क्यों करते हैं? ये बातें ये इसलिए करते हैं कि इनका दाव अब सिर्फ उस वक्त लगेगा जब गैर जमहूरी हुकूमत होगी, और मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर। चलें सर, देखें आप दिल में किसी के कुछ भी हो या मियां साहब के दिल में कुछ भी हो, लेकिन जलसों में बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, मुखालिफिन को मुंह और मसूर की दाल भी याद दिला रहे हैं। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि चले हम इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते, लेकिन मियां साहब पार्लियामेंट में आए और आके पैनामा पेपर्स के हवाले से जो इल्जामात लगे उसकी वजाहत दें। क्या आप समझते हैं कि मियां साहब जाएंगे पार्लियामेंट में, वजाहत देंगे, या ये जंग आप ही लोग लड़ते रहेंगे, आप ही लोग जवाबी हमले करते रहेंगे? पार्लियामेंट जो है ना, उसमें तकरीबन 2/3 मेजोरिटी के साथ मियां साहब बैठे हैं, वो नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये नहीं आते। तो डर क्यों रहे? जाए ना पार्लियामेंट, वजाहत दे, मामला खत्म। जब भी जी चाहेगा जाएंगे। अच्छा, जब दिल चाहेगा। दूसरी बात यह है कि किस बात की वजाहत मुझे बताएं ना। मनी ट्रेल बताएं। कौन सी मनी ट्रेल? कैसे बनाए इतना असासे? कैसे बनाए? मैं ये कहता हूँ कि ये भी तो बताए ना, आपने क्यों नहीं बताया? कभी बताया इन्होंने?
वो वजीर आजम हैं। नहीं तो ये पहले बड़े मनसब पे है, ज्यादा जवाबदेह है। मेरी बात सुनिए, जो एक्स वजीर आजम है इनसे ये पूछो जब तुम वजीर आजम थे तुमने क्या किया? वो एक्स से बाद में पूछ लेंगे, पहले मैं एक बात बताऊं, से पूछते हैं। मैं आपको एक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हर साल अपने असासे बताता है, अब क्या और बताएंगे? उससे बरक्स तो नहीं बताएंगे ना। ठीक ठीक। तो जब वो ऑलरेडी बताया हुआ है तो ये असल में ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है सर। ये अपनी अपनी पार्टियों को रिवाइव करना चाहते हैं। 2 साल बाद इलेक्शन होने हैं। ये समझते हैं कि ये समझते हैं कि अगले 2 साल बाद भी, जो मियां साहब ने कहा ना 2 साल बाद भी सब्र करें। हाँ, मियां साहब ने बिल्कुल। तो भाई बात ये है कि हम तो फिर भी हम कह रहे हैं हम इनसे बात भी करेंगे। हम मियां साहब इनको बड़े अच्छे अल्फाज में कहते हैं कि तुम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में रुकावट ना बनो। मियां साहब इनको समझाते रहेंगे, ये बाज आए या ना आए, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये बाज आएंगे। वो है ना कि कब तक इस शाखे गुलिस्तान की रगें टूटेंगी, कोपलें आज ना फूटेंगी तो कल फूटेंगी। इसलिए कि नवाज शरीफ का सफर जारी रहना है। ये उस सफर को रोकना चाहते हैं जो सफर रुक नहीं रहा, और ये इसलिए रोकना चाहते हैं कि इन्हें मालूम है कि अगर ये सफर जारी रहा तो 2018 के बाद भी इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में टाइम खत्म हो रहा है सर, लेकिन एक बात जाते जाते खबर है, इतला है कि आपको फिर वजारत मिलने वाली है, इम्कान है, तो अब जरा आप बयाना सोच समझ के देना, बार बार मौका नहीं मिलता मुझे। मैं कोई ये जिस मस्करे की आप वो नहीं हूँ, मुझे वजारतों से कोई ऐसी बातें ना करें। कहा जा रहा है लंबी लंबी लाइनें लगी, किसी और को मिल जाएगी, फिर मिल जाए। और मुझे कोई अभी तक किसी ने नहीं कहा, और मैं जैसा हूँ पहले भी वैसे ही था। वजीर बनने के बाद आपको याद होगा मेरे ऊपर कोई इन चीजों का असर नहीं पड़ता। मुझे ना बने, मैं नवाज शरीफ का तो साथ हूँ ना। आप डिफेंस गवर्नमेंट के कमांडर हैं और रहेंगे, और मुश्किल वक्त में आते रहेंगे, जरूर रहूंगा, चाहे सही बात हो या गलत हो। इसलिए कि नहीं, इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ के अलावा किसी में कैपेसिटी नहीं है, उसकी पार्टी के अलावा किसी में कैपेसिटी नहीं है कि वो इस मुल्क को आगे लेके जा रहा है, हमेशा लेके गया। और नंबर 2, मैं ये समझता हूँ, सुने, मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। ये सारे लोग करप्ट होकर मिलकर आज अल्लाह करे एहतसाब हो जाए, सब पानी का पानी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिद अल्लाह खान साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज बीट। गुज़िश्ता महीने के आखिरी दिन 30 अप्रैल को मैंने न्यूज़ बीट में MQM के बागी और पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में मुस्तफ़ा कमाल के कुछ जवाबात पर MQM को एतराज़ था। इस एतराज़ का जवाब देने के लिए और मज़ीद कुछ बातों के लिए आज MQM हमारे साथ मौजूद है। MQM से हमें ज्वाइन किया है सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने, और सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। और सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपसे शुरू करते हैं। MQM एक मुहिब वतन जमात है और मुल्की इदारों पर आपको एतमाद है और आप लोग इसका इजहार भी करते रहते हैं, लेकिन पहले ये बताइए कि ये इन तमाम बातों के बावजूद ये एक दर्द भरा मेमोरेंडम MQM ने अमरीकी इदारों को क्यों भेजा है? क्या इसका कोई जवाब दे सकते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत शुक्रिया पारस, आपको और मोहसिन बेग साहब पर व्यूवर्स का अस्सलाम वालेकुम। देखें पारस, ये तो हमारा आईनी और कानूनी राइट है, और जिस राइट को हमने एक्सरसाइज किया है। अब हमारे आज तक जो है 92 से लेकर आज तक 20,000 से ज़ायद कारकुनान को शहीद कर दिया गया। हमारे अभी तक 165 से ज़्यादा कारकुनान जो है मिसिंग है। जब इस मुल्क पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे शहर कराची में हम पे जुल्म सितम होगा और यहाँ हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ना अदलिया सुन रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट सुन रही है, ना ही हुकूमत सुन रही है सूबा या वफाकी, तो हमारा ये राइट बनता है कि हम जो इंटरनेशनल इदारे जो ह्यूमन राइट्स को डील करते हैं उनके पास जाएं और अपने मजालिम, हम पे होने वाले मजालिम का रोना रोएं और उनको बताएं कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म रवा रखा जा रहा है। मतलब ऐसा तो कश्मीर में भी नहीं हो रहा जिस तरह से हमारे साथ यहाँ पर। आप 2-3 बातें जरा उनको क्लियर कर दीजिएगा। अपने अपने ऊपर जुल्म जो हो रहे हैं उनकी आपने बात की, तो अभी आपके आफ्ताब अहमद जो कारकुन थे, फारूक सत्तार साहब के कोऑर्डिनेटर, उनकी हलाकत हुई है रेंजर्स की हिरासत में, तो आर्मी चीफ ने उस पर तहकीकाती कमेटी बनाई तो है, गोर कमांडर आपसे मिले हैं, आपकी बात सुनी है, आपसे मुलाकात की है, तो और क्या ज्यादती हो रही है आपके पास? आप थोड़ा रुकें तो सही, आप रिजल्ट तो आने दें। जो जिम्मेदार थे वो मुअत्तल हैं, आप तो रुके ही नहीं, आपने वेट ही नहीं किया और मेमोरेंडम आपने जमा करा दिया।
देखिए पारस साहिबा, ये इस तरह नहीं है, ये पिछले कोई 8-10 माह से सिलसिला जारी और सारी, और MQM के जो है कारकुनान दुनिया के चप्पे चप्पे फैले हुए हैं और हर मुल्क में हमारा जो है तंजीमी नेटवर्क मौजूद है। तो ये हमारे जो प्रोग्राम से चौकआउट पहले से हुए हैं, जिस तरह से जिनीवा में है, जर्मनी में है, यूरोप में है, UK में है, USA में, तो ये भी उसी का तसलसल है। और बिल्कुल आपने आफ्ताब भाई की जो शहादत का जो जिक्र किया, आपका शुक्रिया। और वो जिस तरह से जो गलत है वो गलत है, वो सब कहेंगे गलत है, इसमें शुक्रिया की बात नहीं है सलमान साहब। लेकिन एक बात मुझे ये बताइए, आप लोगों ने जो ये मेमोरेंडम जमा कराया है, मैं इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा इसके साथ, कि आपको क्या उम्मीद है कि अमेरिका आपकी क्या मदद कर सकता है? जब कराची ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था, इससे पहले जब रोजाना कराची में 20-20 लोग मर रहे थे, उस वक्त आप लोगों को ये मेमोरेंडम जमा कराना याद नहीं आया था? उस वक्त आपके खिलाफ ये इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी? देखिए, मैं अगर आप सवाल पे सवाल इसी तरह करती जाएंगी तो वो तसलसल टूटता जाएगा। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहा था कि आफ्ताब भाई की जो हलाकत हुई है, शहादत हुई है, उसमें आर्मी चीफ ने नोटिस लिया है, तहकीकात का ऑर्डर किया है और जो कल्प्रिट्स हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाने का हुक्म भी दिया है तहकीकात के बाद, आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन। हम आर्मी चीफ का भी शुक्रिया करते हैं, उसके बाद तमाम एंकर पर्सन, तमाम पॉलिटिकल जमातों के लीडरान और नवाज शरीफ साहब ने भी कल इसका जो है नोटिस लिया। आप एतमाद भी कर रहे हैं तहकीकात पे और अमेरिका से शिकायतें भी कर रहे हैं, किस बात को सही माने? मैं वही कह रहा हूं आपसे कि हमारे जो USA का चैप्टर है MQM का, ये प्रोग्राम पहले से चौक आउट था और जब आफ्ताब भाई की शहादत इस तरह से हुई, फुटेज सामने आई, सोशल मीडिया पे आई, उसके बाद एक कोहराम मच गया और तमाम कारकुनान को दर्द जागा। आपने कहा अमेरिका क्या मदद कर सकता है? देखिए, हम तो अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाता है, अल्लाह ताला की ताईद हमारे साथ है। लेकिन इंटरनेशनल ताकतों के सुन तो लें, इंटरनेशनल ताकतों पे और अमेरिका वो मुल्क है जो UNO को चला रहा है, ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है। तो वहां पे ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपना मामला लेके जाना, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मुजाहिका है। हमारा कानून आईनी है क्योंकि हमारा कारकुन मर रहा है, बिल्कुल ठीक, हमारा कारकुन मिसिंग हो रहा है। मुजाहिका नहीं समझते आप इसमें। मोहसिन बेग साहब, ये मेमोरेंडम जमा कराना आपके ख्याल में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, और किस तरह फायदा MQM को इससे पहुंच सकता है या क्या मदद मिल सकती है इनको? देखिए, जहां इन्होंने मेमोरेंडम जमा करवाया उनके पास सारी पाकिस्तान की सूरत हाल की रिपोर्ट्स मौजूद हैं जी। जब से 8-10 माह से मुजाहिद साहब जिक्र कर रहे हैं कि हम इनको प्रॉब्लम्स आ रही है उस ऑपरेशन की वजह से जो सिक्योरिटी इदारे कराची में कर रहे हैं। अब आप देखिए कि वो ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ। उस वक्त जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो एवरेज 500 से 600 लोग पर मंथ टारगेट किलिंग में मर रहे थे, भत्ता अलहदा जा रहा था, हर किस्म की प्रॉब्लम जो थी। मैं ये नहीं कहता कि MQM के अंदर लोग थे, आया वो MQM में अंदर कैसे घुसे, उन्होंने MQM का लबादा कैसे ओढ़ा, इनको पता होना चाहिए। उन्होंने MQM के अंदर घुस के ये एक्टिविटीज कैसे की जी। और अगर देखिए तो उनकी जो वहशत, दहशत और खौफ था उससे MQM बेनिफिशियरी हुई। वो किस लिहाज से हुई वो सबको पता है। बेसिक बात यह है कि इनको वहां नहीं लिखना चाहिए था। इन्हीं के लोगों ने कहा कि हमारे MQM के रा के साथ भी तल्लुकात थे, तो इल्जामात हैं, वो इन्हीं के लोग हैं, हम नहीं कह रहे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं आफ्ताब अहमद जिनकी हलाकत हुई है, जिनके कारकुन, आपने देखा मुस्तफा कमाल ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उन्होंने कहा अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि इस तरह MQM कमजोर होगी तो वो गलती, पर इस तरह MQM मजीद मजबूत होगी। आप भी यही समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जब भी सिक्योरिटी इदारे किसी का फिजिकल रिमांड लेते हैं, वो पुलिस हो या कोई और इदारा हो, वो इस किस्म का टार्चर पाकिस्तान में एक नॉर्मल रूटीन है। आप देखिए, रोज आप न्यूज़पेपर्स में हम लोग रोज कवर करते हैं कि पुलिस के हाथों रिमांड के अंदर लोग मरते हैं। मैं ये समझता हूं कि पुलिस करे या कोई और इदारा करे, गलत है। ये बदतरीन तशद्दुद एक्सेप्ट कर लें इस बात को? नहीं, गलत है, लेकिन ये प्रैक्टिस तो रोज हो रही है। पुलिस तो रोज मरने मार रही है ना। आप देखिए, लोग सड़कों पे लाशें रख के एहतजाज भी करते हैं। तो बेसिकली जहां तक MQM का तल्लक है, इनको लेटर नहीं लिखना चाहिए। अगर इन्होंने ये समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है और ये लोग जितने पकड़े गए और जिस हिसाब से नॉर्मलाइज हालात हुए कराची में, देखिए सर वैसे वो समझते नहीं है, वो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे यहाँ से चलते हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, सर अगर बात करें पाक से जमीन पार्टी की, चूंकि मुस्तफा कमाल का भी अब जिक्र हो गया है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी हम बात कर रहे थे। अच्छा, पाक से जमीन पार्टी में दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिन्होंने MQM को छोड़ा है और एक वो हैं जिन्हें MQM ने निकाला है। वैसे सबकी बात छोड़ते हैं, हम मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी की बात करते हैं। सलमान साहब, इनको क्यों निकाला गया है या ये क्यों दूर हैं पार्टी से, क्यों हुए?
आपकी बात का जवाब देने से पहले मोहसिन बेग साहब के इल्म में इजाफा करते हुए बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं वो कि इस ऑपरेशन का मुतालबा 2013 में एमक्यूएम ने किया था और जो कराची के हालात अमन और अमान के खराब हो चुके थे उसके अगेंस्ट किया था, लेकिन हमने ये अपना खदशा भी जाहिर किया था कि इसका रुख हम पे ना मोड़ दिया जाए और जो हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है उसका हमने जो है शोर शराबा किया है और जो हमने जो सही समझा वो क्या है। जहाँ तक आपने बात की मुस्तफा कमाल एंड कंपनी की और 2 लोगों की आपने बात की, तो देखें बात सिर्फ इतनी है कि वो 2013 तक इलेक्शन तक हर चीज के सियाह सफेद के मालिक बने हुए थे पाकिस्तान में राब्ता कमेटी में होते हुए। अच्छा। और वो काम कर रहे थे जो अल्ताफ हुसैन भाई नहीं चाहते थे या अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत नहीं थी या अल्ताफ हुसैन भाई के इल्म में लाए बगैर वो तमाम चीजें कर रहे थे। इसी बुनियाद पे आपको बताऊं कि 26 में 2013 को अल्ताफ भाई ने कारकुनान का इजलास बुला के जो इल्जाम थे उनके ऊपर और जो प्रूफ हो गए उसके बाद उन्हें पार्टी से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। सारे गलत इल्जाम आपने अब मुस्तफा कमाल के ऊपर डाल दिए हैं। लेकिन सर एक बात बताएं, जो बातें आप कर रहे हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब, अगर हम इनको सच मान ले तो एमक्यूएम ने अभी तक मुस्तफा कमाल के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? एमक्यूएम का तो नज्म जब्त मशहूर है, कहा जाता है आप तो निकालते हैं तो तशहीर के साथ निकालते हैं, ऐसी खामोशी से किसी को निकाला पहले कभी आपने? देखें, अल्ताफ भाई हमेशा बड़ा दिल का मुजाहरा करते हैं और अल्ताफ भाई ने आखिर तक उन्हें कहा कि चलो आप गलती हो गई आपसे, आप राह रास्त पे वापस आ जाएं और आके एमक्यूएम को ज्वाइन करें, अपना जो वक्त है वो पार्टी को दें, क्योंकि उस वक्त भी वो सेनेटर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने 3 मार्च को आके जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को लेकर वो आए थे, जिस पॉलिसी को लेकर आए थे, वो चाह रहे थे कि जी वो कराची के अवाम को अट्रैक्ट कर लें, उसी दिन एमक्यूएम ने राब्ता कमेटी ने मुस्तफा कमाल की और अनीस कायम खानी की जो है बुनियादी रुकनीत पार्टी से खारिज कर दी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब जो वो एजेंडा लेकर आए थे, जो यकीन दहानियां करा के वो आए थे कि वो एमक्यूएम को डैमेज कर देंगे या माइनस अल्ताफ हुसैन फार्मूले पे अमल करा देंगे, तो अब उनको बड़ी उसमें नाकामी हो चुकी है, बड़ी उन्हें मायूसी हुई है। और मैं यही कहता हूं कि जब वो ये कहते हैं कि एक जुमला जब वो कहते हैं कि हम बड़े तहजीब याफ्ता लोग थे, हमारी तहजीब ये को हमारी तहजीब ये भी सिखाती है पारस कि बड़ों का एहतराम किया जाए, बुजुर्गों का एहतराम किया जाए, अपने मोहसिन का एहतराम किया जाए, जिसने आपको इज्जत दिलाई, जिसने आपको इज्जत दी, जिसने आपको नाम दिया। अगर आप उसी को अगर आप बुरा कहोगे, उसके बारे में बुरा कहोगे, मोहसिन का एहतराम करना चाहिए। अल्ताफ हुसैन साहब मुस्तफा कमाल के मोहसिन हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि मैंने एक टेलीफोन ऑपरेटर को उठा के मेयर बना दिया, लेकिन बात यह है कि अगर क्या एहसान मंदी में अगर मोहसिन कुछ गलत कर रहा है या कुछ गलत काम सामने आ रहे हैं या आ रहे हो, देखे गए हो, तो क्या करना चाहिए? रास्ता अलग कर लेना चाहिए या फिर मोहसिन के साथ ही खड़े रहना चाहिए? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर वो मोहसिन कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई गलत कर रहे थे, रॉ के एजेंट थे, अगर मुल्क दुश्मन थे, तो क्यों सिटी नाजिमशिप नहीं छोड़ दी, क्यों मेयरशिप नहीं छोड़ दी, क्यों मिनिस्ट्री नहीं छोड़ दी, क्यों सेनेटरशिप नहीं छोड़ दी? छोड़ते उस वक्त अगर अलमे बगावत बुलंद करते ना, पार्टी में रहते हुए, ओहदा हासिल करते हुए, प्रोटोकॉल एंजॉय करते हुए, फिर हम मानते हैं कि हाँ यार मुस्तफा कमाल ने बिल्कुल सही काम किया और अल्ताफ हुसैन को चैलेंज किया। लेकिन पारस 3 साल तक जो है दुबई में नौकरी करने के बाद, बहरिया टाउन के मजे लेने के बाद, प्रोटोकॉल लेने के बाद, अपनी बारात लेने के बाद आके एक शख्स आ जाए और वो ये कहे, नहीं सुनिए, अब वो ये कहे कि जी वो अल्ताफ हुसैन भाई ने ये कर दिया वो कर दिया, तो कौन मानने को तैयार नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों बातें मैंने एमपीएस को बुरा कहते हैं, इस पे आते हैं, मैंने आपसे जवाब लेना है। अगर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएनए एमपीएस को जो बुरा कहते हैं, राब्ता कमेटी को बुरा कहते हैं, शायद कौम मान भी लेती। उन्होंने वहां अपने आप को जो है जीरो कर दिया जब उन्होंने कायदे तरीक की जात पे सवाल या निशान किया। ऐसा एमक्यूएम समझती है। बिल्कुल ठीक। मोहसिन बेग साहब, अब 2 बातें जो अभी जिनका जिक्र हुआ सर, एक तो ये कि मुस्तफा कमाल एंड कंपनी या पूरी पाक से जमीन पार्टी जो एमक्यूएम पर इल्जामात लगा रही है, देखें अभी तक इल्जामात हैं, इन्होंने कोई सबूत नहीं दिए हैं, तो क्या आप समझते हैं इससे एमक्यूएम को कोई डेंट लगेगा? और दूसरी बात ये कि अगर ये एमक्यूएम के गंदे अंडे थे तो क्या एमक्यूएम को बताना नहीं चाहिए कि ये कितने गंदे थे, ताकि अवाम के सामने कोई नेक नियति का ढिंडोरा ना पीट सके? पहली बात तो यह है कि बहुत आम है हमारे मीडिया में, जर्नलिस्टों में, कि एमक्यूएम में सिर्फ आने का रास्ता है, निकलने का नहीं है। तो जो निकलता है वो इस तरीके से निकलता है कि वो बेचारा अपनी जान बचाता है। ये आम फहम बात है। अब दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब है, देखिए उन्होंने, मुस्तफा कमाल ने आके जो भी किया, कायम खानी साहब ने जो भी किया, लेकिन उनके साथ जो लोग अभी एमपीएज रिजाइन करके जा रहे हैं, उनको इन्होंने क्यों नहीं निकाला? पहले उनको क्यों नहीं निकाला? वो तो बारी बारी आप देख लीजिए कितनी सीटें इनकी खाली हो गई। तो बेसिकली एक मैं समझता हूं कि
MQM के अंदर वो लोग जिनके पास चॉइस नहीं थी, उनको एक चॉइस मिली है मुस्तफा कमाल साहब की शक्ल में, और वो लोग वहां। लेकिन आपने सुना अभी सलमान साहब ने क्या कहा, और ये लोग MQM ये कह रही है कि इनको लॉन्च करने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, तो जो अब तक मुस्तफा कमाल की अचीवमेंट्स हैं, क्या आपको उसमें एस्टेब्लिशमेंट की कोई झलक नजर आ रही है? नहीं पारस, ये पाकिस्तान में किसी ना किसी के पीछे कोई ना कोई होता है। अचीवमेंट से क्या मुराद है आपकी? जी, अचीवमेंट से मुराद ये है कि जो आपके MPS आपको छोड़ के उनकी तरफ जा रहे हैं, और बाकी बताएंगे मोहसिन बेग साहब। नहीं, वो तो मैंने बता दिया ना कि अभी सिटिंग MPs इनके बहुत से गए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। वो और कहते हैं 90% लोग हमारे साथ राब्ते में, 10% जो राब्ते में नहीं उनको हम लेना ही नहीं चाहते। मैंने पहले भी एक दिन शो में कहा था कि उनके नाम बता दें। मुस्तफा कमाल साहब ने अगर एक माह में 1.5 माह में जो भी डेंट डाला है, मैं समझता हूं कि उन्होंने MQM को नुकसान पहुंचाया है। और वो नुकसान मुसलसल MQM को पहुंचा रहे हैं। ठीक है। चाहे वो गुफ्तगू से पहुंचा रहे हैं, चाहे वो उनके बंदे तोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। वो MQM उसको कैसे टैकल करेगी, वो जमात नुकसान पहुंचा रहे हैं। MQM कह रही है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। देखिए मुस्तफा कमाल मैं बाहर बैठ के, मैं पारस बाहर बैठ के इनको बता रहा हूं, इनके MPs गए हैं, आपने भी देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग गए हैं। हो सकता है नंबर जो ये सोच रहे हो उतने ना गए हो, ठीक है ना जी, लेकिन अगर 1.5 माह में वो इतना नुकसान पहुंचा सकता है तो अभी आगे बहुत वक्त पड़ा है। आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है कि इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी या नहीं है। देखिए पाकिस्तान में हर लोग इजीली कहते हैं कि फलां के पीछे फलां है, किसी के पीछे राह होती है, किसी के पीछे MI6 होती है और किसी के पीछे CI होता है। सारा सच बता देना, वो किसी मुनासिब वक्त का मुस्तफा कमाल साहब वेट करते हैं, जो सवाल करो वो कहते हैं मुनासिब वक्त पे बताऊंगा, तो फिर शायद इसी बातों से कुछ शुकूक व शुबात भी सामने आते हैं। अपनी प्लानिंग होगी, MQM की अपनी एक प्लान है, इन्होंने अपनी पार्टी को सस्टेन करना है, उसने नई पार्टी बनाई है, उसने इनकी पावर छीननी है, इनके लोगों को लेना है, कम है जरा। सलमान साहब एक और बात बता रहे हैं, चूंकि मुस्तफा कमाल ये कहते हैं कि MQM में ना कोई MQM के कायद से मुखलिस है और ना ही पार्टी से, ये सब गिद्ध बने बैठे हुए हैं और सब इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब की मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपना अपना हिस्सा ले लें। अब शायद यही वो बातें हैं ना जिनका मुस्तफा कमाल की, जिनका आप लोग जवाब देना चाहते हैं, तो दे जवाब। कितनी सदाकत है इस बात में? बिल्कुल गलत है, और मैं तो मोहसिन बेग साहब की इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा कि जी वो बंदे तोड़ने हमारे बंदे जा रहे हैं। देखें जो बेजमीर लोग हैं वो बेजमीर ज़मीर फरोशों के टोले में शामिल हो रहे हैं, तो और किसी के जाने से MQM को कोई फर्क नहीं पड़ता है। MQM के अपनी सुन लीजिए MQM की अपनी 30 साल तारीख है, और 30 साल तारीख में MQM ने बड़ी जद्दोजहद से निकल के आए, बड़े आग के दरिया उबूर किए हैं, 3 ऑपरेशन झेले हैं, और आज भी MQM चट्टान की तरह खड़ी है कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई की क़यादत में, और अल्ताफ हुसैन भाई इस MQM की क़यादत करते रहेंगे, और हमारी दुआ है कि अल्ताफ भाई को अल्लाह पाक उम्र खिज़र अता करे। आपने ये बात की कि जी वो बड़े गीत बने बैठे हैं, सुन तो लें। अब मुस्तफा कमाल को अगर इतना ही दुख है अल्ताफ हुसैन भाई का या MQM के कारकुनान को, तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों अल्ताफ हुसैन भाई का जिक्र करते हैं? परसों भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे, मुझे यकीन नहीं कि अल्ताफ हुसैन मुझे सुन रहे होंगे। यार जब अल्ताफ हुसैन को तुम राह का एजेंट करार दे रहे हो, अल्ताफ हुसैन को जो है आप जो है लीडर नहीं मान रहे, सिर्फ इसलिए करते हैं। सुन तो लें, अब सुन तो ले पारस ना, सुन तो जिस तरह मोहसिन बेग को मौका दे रही, मुझे भी मौका दे आप। देखिए अल्ताफ हुसैन का जिक्र करना ऐसा है कि आपने सस्ती शोहरत हासिल करनी है, क्योंकि यहाँ इस मुल्क के पाकिस्तान में जिसको सस्ती शोहरत हासिल करनी है अल्ताफ हुसैन का जिक्र कर दे। आपको MQM के कारकुनान का दुख बड़ा जागता है। अगर आपने अपनी नई पार्टी बनाई है, बकौल आपके की पार्टी है, आप उसका मंशूर दीजिए। आपने एक जलसे के नाम पे जलसी करके दिखा दिया, कितने लोग आ गए आपके पास, क्या आपको मिला? लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब आफाक साहब भी 3 दिन से बड़े एक्टिव हो गए, और आफाक साहब थोड़ा सा टाइम कम है, आपने आफाक अहमद का जिक्र कर दिया, आखिरी सवाल इस पे कर लूं जरा, टाइम कम है। आफाक अहमद दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं आप लोगों की जानिब, और मुस्तफा कमाल दूर खड़े हैं आप लोगों से, लेकिन दोनों आपसे ये कह रहे हैं कि एक शख्स जो है उसको आप माइनस कर दें, एक शख्स जो है उसको आप ना बचाएं। तो क्या आप ये समझते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ वही शख्स है जिसकी वजह से आज MQM मुश्किलात का शिकार है? सलमान साहब देखें, वही शख्स है जिसने इस महाजिर कौम को पहचान दी, वही शख्स है कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई जिसने महाजिर कौम को शनाख्त दी, और वही शख्स है जो इस कौम को यहाँ तक लेकर आया है और इस कौम को इतनी तरक्की दिलाई, तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल किया। जहाँ तक आपने आफाक की बात की या मुस्तफा कमाल की बात की, दोनों के आफाक के लिए भी यही पैगाम है, अगर वो कायदे तरीक को अपना लीडर मानते हैं तो आइए राब्ता कमेटी में बताइए, लेकिन माइनस अल्ताफ हुसैन एस्टेब्लिशमेंट के बात करना चाहेंगे, वही शख्स है जो कारकुनों की इज्जत भी नहीं करते हैं, जो कारकुनों को, फारूक सत्तार को हम इसीलिए मासूम कहते हैं क्योंकि जो उनके साथ अल्ताफ हुसैन साहब करते हैं ना, वो बयान नहीं किया जा सकता, वो फारूक भाई उसको बर्दाश्त कर सकते हैं।
इज्जत अफजाई भी खूब करते हैं आप सबकी अल्ताफ यार हुसैन साहब। चले ना, चले फारूक भाई के साथ करते हैं ना, वो अपना बताए ना अल्ताफ हुसैन भाई ने मुस्तफा कमाल के साथ क्या किया है। वो आपको इसीलिए तो प्रोटोकॉल बुलाया दिया था। अल्ताफ हुसैन भाई ने मुस्तफा कमाल को कि आपको अंदाजा नहीं है, और मासूम आदमी फारूक भाई को करार दे रहा। फारूक भाई सीनियर डिप्टी कन्वीनर है, पार्लियामानी लीडर है, और अल्ताफ हुसैन भाई कारकुनान से जितनी मशावरत करते हैं, जितनी इज्जत, मैं भी एक कारकुन हूँ, मुझ समय तमाम MNA MPS कारकुनान है आपके सामने इज्जत के साथ बैठे हुए हैं, और जितनी MQM में कारकुनान की कदर है किसी और जमात में नहीं है। मुस्तफा कमाल के लिए यही कहूंगा कि अल्लाह आपको नेक हिदायत दे और आप राय रास्त पर आ जाए। मोहसिन साहब, लास्ट बात ये बता दें कि क्या MQM की मुश्किलात आपके ख्याल में किसी तरीके से कम हो सकती है, और आप क्या समझते हैं कि चाहते हुए और ना चाहते हुए भी माइनस अल्ताफ की तरफ जाना पड़ेगा या जाना हो सकता है MQM का? देखिए, अभी MQM कैच 22 सूरत हाल में एक शख्स आया, इनको चैलेंज किया, अल्ताफ हुसैन साहब को चैलेंज किया, और वो रोज चैलेंज करता है और रोज एक बंदा इनका तोड़ लेता है। ठीक है जी, 5-6 इनके MPS गए हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, फर्क पड़ेगा ना पड़े, आने वाले दिनों में पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, ज़मीनी इलेक्शन बेसिकली जो जमहूरी जमातें हैं ना, ये जमहूरियत में जो ज़मीनी इलेक्शन में नहीं आना चाहते वो जी। देखिए, वो मैं तो बहस नहीं करूंगा, मैं तो अपना 2018 भी कर लें, वो पॉइंट ऑफ हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात यह है कि जमहूरियत जो है वो जमहूरी पार्टियों में नजर आनी चाहिए, वन मैन रूल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ PMLN भी ऐसी है, MQM भी ऐसा है, तो ऐसे में एक शख्स का रूल है हर पार्टी में, जो ऑर्डर करता है वो होता है, जिसको वो चाहता है वो आता है, जिसको चाहता है वो नहीं आता। ये सियासत का अलमिया है हमारे यहाँ के, एक शख्स के दरमियान बिल्कुल वो दायरे में, और पार्टी इसी के बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब और सलमान मुजाहिद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।